धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। सर्वप्रथम मीडिया के सभी बंधुओं का हमारी बातों को जो समय समय पर प्रबंधन और सरकार को पहुंचाते हैं, मैं अपनी ओर से, ड्राइवर यूनियन की ओर से और कंडक्टर यूनियन की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन मंडी यूनिट के हमने इलेक्शन सौहार्दपूर्ण माहौल में करवाए, जिसमें कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुने हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे भविष्य में उन्होंने पीछे काम किया, आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। उसके बाद ड्राइवर यूनियन ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, हमने कड़े निर्णय लिए हैं, क्योंकि नित्य आए दिन प्रबंधन और सरकार नए नए नियम बना रही है, नए नए कानून बनाकर एचआरटीसी के ड्राइवर, खासकर ड्राइवर और कंडक्टरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले नाइट 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिलती थी, अब उन्होंने 30 किलोमीटर दायरे के बाहर जो है नाइट देना सुनिश्चित किया है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये बिना मतलब के रूल नहीं चलेंगे, क्योंकि एचआरटीसी की ड्राइवर और कंडक्टर की कार्यशैली और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की कार्यशैली में दिन रात का फर्क है। उन्हें ये देखना चाहिए, हमारा ड्राइवर और कंडक्टर शाम को, रात को गाड़ी लेकर जाता है और सुबह 4 बजे उसको लेकर भी आता है। हमने माननीय प्रबंधन निदेशक महोदय जी को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और उन्होंने वहाँ आश्वस्त कराया था कि इसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं सोचा। तो मैं कड़े शब्दों में उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें हल्के में न ले। मैं सरकार से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आए दिन बोलते हैं कि 57 करोड़ रुपया एचआरटीसी के कर्मचारियों को मैं सैलरी के लिए देता हूं, पेंशन के लिए देता हूं, वो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। सैलरी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि हर महीने, इस महीने भी 11 तारीख को मिली। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एचआरटीसी का ड्राइवर और कंडक्टर दिन रात मेहनत करता है। जिस रूट पे ड्राइवर और कंडक्टर को अड्डा इंचार्ज या आरएम या सरकार और प्रबंधन भेजती है, हम बिल्कुल उस रूट को सुचारू रूप से चलाते हैं। अब सवारियां ना मिले वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर एचआरटीसी को घाटा है तो ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से नहीं है। आज तक मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहता हूं कि आज तक कौन सा रूट है जो ड्राइवर कंडक्टर के बोलने से चला है। सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर को ये आदेश दिए जाते हैं कि उस रूट पे चले जाओ, सवारी मिले या ना मिले। जब बात आती है हमारे ड्यूज की, बात आती है हमारी सैलरी की, तो ये रोना रोया जाता है कि हम इतना करोड़ दे रहे हैं। मैं तो ये मांग करना चाहता हूं कि एचआरटीसी की सैलरी और पेंशन और जितने भी ड्यूज हैं वो ट्रेजरी से दिए जाएं। हम एचआरटीसी से सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बता देना चाहता हूं कि एचआरटीसी कोई कमाई का साधन नहीं है। ये वेलफेयर के लिए चलाई हुई संस्था है, लोगों की सुविधा के लिए चलाई हुई संस्था है, ये फायदे के लिए चलाई हुई संस्था नहीं है। और ये जो अब जितने भी कानून, आप चाहे सैलरी की बात लें, आप चाहे ओवर टाइम नाइट, 100 करोड़ से ऊपर जिन कर्मचारियों का, ड्राइवर और कंडक्टरों का ओवर टाइम नाइट लेने को हो गया हो और उनको सैलरी भी टाइम की ना हो और पेंशन, आज तक पेंशन नहीं मिली। और जितने भी हमारे एरिया में मेरा तो मानना है कि हर कर्मचारी का 15 से 20 लाख रुपया सरकार और प्रबंधन के पास पड़ा है, फिर भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं कड़े शब्दों में चेतावनी दे देना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को कि समय रहते हमें सैलरी भी पहली को दी जाए, ये जो नाइट किया है इसको वापस लिया जाए, ये जो हमारे एरियर पड़े हैं पेंशनरों को पेंशन और हमारी सैलरी अगर टाइम पे नहीं दी गई तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन मिल बैठकर शिमला में हम कड़े निर्णय लेंगे। इसके लिए हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ी, हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। धन्यवाद। 3 साल का जश्न मना रही है कांग्रेस सरकार, तो क्या कहेंगे, कैसा रहा है कार्यकाल में? मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, मैं एचआरटीसी की बात करूंगा क्योंकि हम राजनीति करते नहीं है। एचआरटीसी के कर्मचारियों का दुनिया भर का पैसा जो है वो देने को, मेरे हिसाब से 1000 करोड़ जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों को, चाहे पेंशन हो चाहे सर्विंग अप्लाई हो। लेकिन जब बात आती है यहाँ जश्न मनाना है, वहां पैसा आ रहा है, लेकिन एचआरटीसी की जब बात आती है तो ये कमाते नहीं है। जब रूट चलाने की बात आती है तो ये हमें पूछते नहीं है। जब इन्होंने कुछ करना है, गाड़ी किसी को देनी, बिन पूछे दे देनी है, लेकिन जब बात हमारी आती है तुम घाटे में। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने लिए तो सब कुछ है, लेकिन जब कर्मचारियों की जो दिन रात मेहनत करते हैं, एचआरटीसी का कर्मचारी
अन्य कर्मचारियों की तरह सेवा नहीं देता। HRTC का कर्मचारी बहुत ही विकट परिस्थितियों में कार्य करता है, बर्फ में, तूफान में, रात को हमारे ड्राइवर कंडक्टर रात को जंगलों में सोए होते हैं। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको चेता देना चाहता हूं कि वर्कशॉपों में जो स्पेयर पार्ट नहीं है बिल्कुल ना के बराबर है, और वर्कशॉप में काम जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज भी मंडी क्षेत्र के अंदर 16 गाड़ियां ब्रेक डाउन है, और उन ब्रेक डाउन हमें ऊपर परवाह नहीं है, खड़ी हो रही तो इनकी हो रही, लेकिन उन ब्रेक डाउनों की वजह से हमारे ड्राइवर कंडक्टरों को के साथ पब्लिक उलझती है। जैसा कि आपने ठियोग में देखा, मंडोल में हमारे कंडक्टर को पीट दिया। हमारे ड्राइवर कंडक्टर की क्या गलती है? ये गलती सारी प्रबंधन और सरकार की है। गाड़ियों का सही काम करें, गाड़ियों का रखरखाव सही हो। और ये जो काम चला है कि ड्राइवर कंडक्टरों को पीटने वाला काम चला है, तो हम वर्कशॉपों से गाड़ियां नहीं लेके जाएंगे आने वाले दिनों में सरकार और प्रबंधन को। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ और लोगों को भी, जो छिटपुट लोग हैं कि वो मार कुटाई के ऊपर उतारू हो जाते हैं, तो उनको भी परेशानियां आने वाली, हम काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। निगम की कितनी ऐसी बस है जो मंडी डिपो में है जो चलने के काबिल नहीं है रूट पर? मैं मंडी डिपो की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। लगभग 30 बसें हर रोज वर्कशॉपों में खड़ी हैं, कोई रोड पे खड़ी हैं। जब गाड़ी का काम नहीं होगा, वर्कशॉप से ये जुगाड़ करके गाड़ियां भेज रहे हैं, काम सही होता नहीं है, स्पेयर पार्ट इनके पास है नहीं। जब गाड़ी 5-10 किलोमीटर जाती है वो हाँफ जाती है। जब वो हाँफ जाती है तो सवारी का भी जायज है, वो ड्राइवर कंडक्टर के द्वारे होते हैं। ड्राइवर कंडक्टर जब बोलते हैं कि काम नहीं करते हैं तो मार कुटाई भी हो रही है। वो प्रबंधन ने भी देखा और सरकार ने भी देखा।